नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 1 2 3 क्लासेस बाय रवि सर में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के समाकलन चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। 7.1 के हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको लगवा दिया था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के इम्पॉर्टेंट कुछ 20 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिलहाल के लिए जो लॉकडाउन है उसमें कॉलेज वगैरह जो है वो बंद कर दिए गए हैं। कृपया घर पर रहें और जो हम सवाल लगवा रहे हैं उनको एक्सरसाइज वाइज लगाते रहें, क्योंकि यही परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं। एक्सरसाइज वाइज हम जो है पूरी बुक का सलूशन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देंगे, तो आसानी पूर्वक समझ लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन समाकलन 2x/1 + x² dx। तो ये आपका क्या है कि प्रत्येक फलन का समाकलन क्या है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो है 7.2 एक्सरसाइज का है। तो समाकलन के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पर भी तुमको कोई समाकलन का प्रश्न दिया गया और उस समाकलन के प्रश्न में जितना dx के साथ पार्ट है यानी 2x dx है, वो अगर हर यानी 1 + x² का अवकलन करने पर तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा बन जाता है तो हम उसको प्रतिस्थापन विधि से आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। तो आप अगर समाकलन का क्वेश्चन लगा रहे हो तो कृपया एक विशेष ध्यान रखें, या पहली ट्रिक समाकलन के क्वेश्चन को लगाने की यही है कि कहीं हर में जो दिया गया था बटे के नीचे का पार्ट जो दिया गया है वो किसी भी तरह से सरल करके कैसे भी अगर वो अंश यानी dx के साथ जो कुछ भी है वो बन जा रहा हो तो हम नीचे वाले को t मान करके पूरा समाकलन आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है। अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, हमने ध्यान दिया और 1 + x² को t मान लिया, t यहाँ पर माना। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, x² का 2x dx और ये dt। तो यहाँ पर 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि जो 2x dx है वो किसकी वैल्यू है 2x dx ये वैल्यू जो है dt की, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ऊपर हो गया dt और अपॉन में हमने माना क्या है 1 + x² को 1 + x² को t माना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे और हम ये जानते हैं कि 1/x dx का समाकलन कितना होता है log x होता है। तो इसी प्रकार अगर 1/t dt होगा तो उसका log t + c हो जाएगा, यानी log t की वैल्यू क्या है 1 + x² + c। आसानी से हम हल कर देंगे। ये आपका पहला प्रश्न है। तो विशेष ध्यान रखना कि अगर हर का हम अवकलन करते हैं और अंश बन जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, समाकलन के क्वेश्चन को लगाने की एक अच्छी ट्रिक है, एक अच्छी पहुँच है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है समाकलन log x का होल स्क्वायर dx बटे x। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना log x बराबर t। अब log x का अवकलन करेंगे तो log x का 1/x dx और dt का dt। यहाँ पर याद रखना अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर तो यहाँ पर dx बटे x ऐसे लिखा रहने देंगे, यहाँ पर dt हो जाएगा। समाकलन log x को हमने क्या माना t माना, तो t² और बचा क्या dx बटे x बचा। तो यहाँ पर समाकलन t² dx बटे x क्या है dt है। यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला लगेगा यहाँ पर x की पावर n dx का। तो ये फार्मूला होता है x की पावर n + 1/n + 1। तो यहाँ पर t की पावर 2 + 1 नीचे 2 + 1 + c यानी 1/3 t की पावर 3 + c। जो हमने t को माना था वो पुट कर देंगे, log x हमने माना था तो log x की पावर 3 + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है समाकलन 1/x + x log x dx। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले नीचे देखो दोनों में x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो 1/, जब x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x हट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा।
एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। समाकलन यहाँ पर देखो, इसको हमने क्या माना था, 1 प्लस लॉग एक्स को टी माना था, तो यहाँ पर टी लिख देते हैं और ये डी एक्स बटे एक्स रह गया। 1 बाई टी डी एक्स बटे एक्स क्या है, डी टी है। और चूँकि हम जानते हैं 1 बाई एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, तो 1 बाई टी का समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। लॉग टी प्लस सी, यानी लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी को हमने क्या माना था, 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। बात करते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। फोर्थ दिया गया है साइन एक्स साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम कॉस एक्स को टी मान लेंगे। कॉस एक्स बराबर टी, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से माइनस हटा देंगे तो साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा डी टी। बिकॉज साइन एक्स के पास डी एक्स रखते हैं, जब साइन कॉस को हमने क्या माना था टी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टी रख देंगे और बचा क्या साइन एक्स और इधर क्या बचा डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की जगह पर लिख सकते हैं माइनस का डी टी, माइनस बाहर यहाँ हो गया साइन टी डी टी। और हम जानते हैं साइन का क्या होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस बचा क्या कॉस टी प्लस सी। अब हम पुट कर देंगे कॉस टी की वैल्यू क्या है, टी को हमने कॉस एक्स माना, तो कॉस कॉस एक्स प्लस सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि साइन ए एक्स प्लस डी इधर कॉस ए एक्स प्लस डी डी एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखेंगे, हम जो है साइन को मान लेंगे, साइन ए एक्स प्लस डी को हम टी मान लेंगे। साइन का कितना हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस डी, और यहाँ पर ए एक्स प्लस डी का दोबारा करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी इधर डी टी बटे डी एक्स। ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस डी। यहाँ पर क्या करेंगे, ए को बाहर कर देंगे, डी एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा प्लस डी टी बटे डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ ए डी एक्स कट गया इंटू 1 और अचर पद का अवकलन 0 होता है, बी अचर पद है, अचर पद का 0 बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस डी बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी के पास डी एक्स ले जाएंगे और ये जो वाला जो ए है उसको भाग कर देंगे 1/a डी टी। तो जो आपका कॉस ए एक्स प्लस बी आया है डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये इसमें पुट कर देंगे। हमने माना क्या था साइन ए एक्स प्लस बी को टी माना था, यहाँ पर टी कर देंगे, यहाँ पर 1/a डी टी, 1/a बाहर समाकलन टी डी टी, यहाँ टी की पावर 1 होगी तो 1/a टी की पावर में 1 उसमें जोड़ेंगे, 1 1 2 नीचे 2 प्लस सी, तो 1/2a टी हमने क्या माना था साइन ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, 6 नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन, समाकलन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, अगर कहीं पर भी रूट में कोई कुछ समाकलन का क्वेश्चन मिल रहा है, एक विशेष ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी रूट में कोई जो है समाकलन का क्वेश्चन मिल रहा है तो उस समाकलन के क्वेश्चन में जो आपका ब्रैकेट में होगा यानी रूट के अंदर होगा यानी ए एक्स प्लस बी होगा, उसको हम टी स्क्वायर लेट कर लेंगे, उसको टी स्क्वायर मान लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे, ए बाहर एक्स का 1 बी अचर पद है 0 और पावर का तो पहले घात 2 और फिर 2 में से कम और टी का दोबारा करेंगे तो डी टी बटे डी एक्स। तो ए बराबर 2 टी की पावर 1 डी टी बटे डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स निकल जाएंगे, डी एक्स बराबर 1/a 2t डी टी। अब एक काम करेंगे, हमने ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को यानी रूट के अंदर वाले भाग को टी स्क्वायर बना था और डी एक्स की जगह पे क्या आया है
dx की जगह पे आया है आपका 1/a 2t dt। तो यहाँ पर 1/a बाहर कर देंगे समाकलन, इससे कट जाएगा t इंटू 2t dt। यहाँ पर 2/a बाहर समाकलन t स्क्वायर dt, टी की मल्टीप्लाई, तो 2/a t की पावर 3/3 प्लस c, यानी 2/3 t हमने क्या माना था, टी हमने नहीं टी स्क्वायर माना था। यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे, चूँकि हमने माना था अंडर रूट ए एक्स प्लस बी बराबर टी स्क्वायर माना था, तो यहाँ पर जब नहीं रूट में केवल इतने को हमने टी स्क्वायर माना था, ठीक। तो यहाँ पर टी क्यूब है, तो पावर इधर 2 भेज देंगे, तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी बराबर टी बचेगा। अब ये पर पुट कर देंगे, तो 2/a 2/3a, इसको क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम यहाँ पर बिठा देंगे, आप लोग समझ गए होंगे, रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 पावर की मल्टीप्लाई, 1/2 पावर की मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो 3/2 आ जाएगा प्लस का सी, 3/2 आ जाएगा और प्लस का सी। विशेष ध्यान रखना, हमने टी स्क्वायर को माना था ए एक्स प्लस बी, या ए एक्स प्लस बी को हमने टी स्क्वायर माना था। यहाँ से पावर हटाएंगे तो पहले वैल्यू को थोड़ा सा पोज करके चेक कर लेना, तो ये रूट में था, रूट को हमने हटा करके 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 था, तो 1/2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 3/2 प्लस सी बचा। ये आपका क्वेश्चन हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है समाकलन x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 2 dx। इसमें क्या करेंगे, हमने अभी आप लोगों को बताया कि x प्लस 2 जो ब्रैकेट में होगा उसको t स्क्वायर मानेंगे, x का 1 2 का 0, इसका 2 पहले t की पावर 2 माइनस 1 dt बटे dx। तो यहाँ पर dx बराबर 2t dt, एक घट जाएगा भैया तो केवल t बचेगा। अब यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू तो पता नहीं, तो यहाँ पर x क्या करेंगे, 2 घर भेज देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 2, और हमने इसको क्या माना था अंडर रूट टी स्क्वायर, और डी टी क्या dx क्या है डी डी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ये टी बचेगा 2 से कट जाएगा, ये इंटू 2t डी टी। यहाँ पर 2 बाहर कर देंगे, समाकलन टी स्क्वायर माइनस 2, और इधर ये बचा टी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी, अंदर मल्टीप्लाई 2 समाकलन टी की पावर 4 डी टी, माइनस 2 दूनी 4 समाकलन टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पर 2 टी की पावर 4 है, उसमें एक जोड़ देंगे, टी की पावर 5/5, ये फार्मूला था, माइनस 4, यहाँ पर 2 है, जोड़ देंगे 3/3 प्लस सी, 2/5 टी हमने यहाँ पर दिखा देते हैं, टी स्क्वायर बराबर माना था x प्लस 2, तो टी बराबर अभी उसके जो 6 नंबर क्वेश्चन उसमें हमने बताया था कि रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 पहले से लगी, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस 4/3, और x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 ये है समाकलन 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब पहले चेक कर लेते हैं इस ब्रैकेट को t मान करके, तो यहाँ पर माना एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा x का 2x और 2t की 2x, देखो 2 पहले x में से 2 कम, प्लस ये तो x का 1 ही होता है, 1 का 0, यहाँ पर भी 2 पहले 2 में से 1 कम, t का dt बटे dx। यहाँ पर 2x के बाद 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2t की पावर 1 dt बटे dx। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 dx बराबर 2t dt। अब हम क्वेश्चन नोट करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि 4x प्लस 2 लिखा हुआ है, अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 2 बन जाएगा। इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और इसको हमने टी स्क्वायर माना था और dx की वैल्यू कितनी है,
तो जो dx की वैल्यू है कितने रखते हैं पहले, ये dx ऐसे, इसके बाद में 2 बाहर कर देंगे और ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ बचेगा t और फिर 2x प्लस 1 के पास dx ले आएंगे तो 2t और 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx को हम क्या लिख सकते हैं 2t dt, 2 2 4 dt की मल्टीप्लाई t स्क्वायर dt, यहाँ पर 4 t की पावर 3/3 प्लस यानी 4/3। अब हमने माना तो क्या था, ये माना था, तो ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर पावर 1/2 आ जाएगी और 1/2 कैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 बराबर टी बचेगा क्योंकि पावर इधर भेज दिया। अब आप इस टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 3/2 प्लस सी। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर समाकलन के क्वेश्चन को लगाते लगाते आप अवकलन भी सीख जाएंगे और एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि जितने भी सारे समाकलन के क्वेश्चन हैं, समाकलन के क्वेश्चन को आप तभी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर आपको अवकलन आ रहा होगा, क्योंकि सर्वप्रथम समाकलन को करने से पहले हम अवकलन करते हैं, इसलिए जिस चीज़ की आवश्यकता हमें पहले होती है वो चीज़ ज़्यादा आवश्यक होती है, ये आप समझते होंगे। तो हम अभी समाकलन की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे 12th वाले जितने सारे बच्चे हैं वो सब घड़ी पे बैठे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समाकलन 1/x माइनस √x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक विशेष ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या को हम उसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2, तो ये x की पावर 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे और आधे में आधे जोड़ने पर क्या होता है, पूरा बन जाता है 2/2, तो x की पावर 1 हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में पावर 1/2 होती है और उधर भी पावर 1/2, पावर 1/2 यानी आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो इसी की दृष्टि से जो आपका x है उसको हम क्या लिखेंगे, √x इंटू √x लिखेंगे 2 बार, तो 1/√x इंटू √x माइनस √x dx। अब दोनों में रूट कॉमन कर देंगे तो 1/√x कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर √x माइनस 1 dx बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो √x माइनस 1 है इसको हम t मान लेंगे, तो रूट का अवकलन करेंगे, तो रूट का अवकलन याद रखना हमेशा कि अगर कोई चीज़ रूट के अंदर लिखी गई है तो उसका अवकलन होता है 1/2 रूट, जो कुछ भी हो। जैसे अंदर अगर √t लिखा है तो उसका 1/2 √t हो जाएगा, √x लिखा है तो 1/2 √x, √10x लिखा है मतलब वर्गमूल के अंदर जो भी पार्ट लिखा होगा वो 1/2 और रूट के अंदर, जैसे मान लेते हैं √10x लिखा है तो अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो 1/2 रूट में 10x होता है। ये पहली संक्रिया है और रूट को हल करने का, तो यहाँ पर √x का अवकलन करेंगे 1/2 √x माइनस 1 का 0 और dt का t का dt/dx, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे dx/2 √x बराबर dt, तो यहाँ पर dx/√x बराबर कितना हो जाएगा 2 dt। अब यहाँ पर करेंगे क्या, क्वेश्चन में हमने जो माना था वो लिखेंगे 1/2 √x dx को ऐसे लिख रहे थे, इसको हमने क्या माना था t माना था, और dx/√x को हम लिख सकते हैं 2 dt, यहाँ पर t लिखा हुआ, 2 बाहर कर देंगे समाकलन 1/t dt, जब 2 बाहर कर देंगे तो 1/t का कितना होता है log t प्लस c, तो 2 log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हम पुट कर देंगे √x माइनस 1 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आज हम इस वीडियो में केवल समाकलन के 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के। वैसे तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग वही 40 क्वेश्चन हैं, तो धीरे धीरे ये
जो है 2-3 दिन में एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ लीजिएगा क्वेश्चन आसानी पूर्वक। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टता समझाने का प्रयत्न करेंगे।